विद्यार्थी का क्या गलती है, कहां से पेपर लीक हुआ है? ठीक है, विद्यार्थी लोग को पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया। के पाठक कब जेल जाएगा, ये देगा बिहार सरकार? हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि के पाठक पर जांच होना चाहिए। अगर उस विभाग में कोई गड़बड़ी हुआ है तो वह के पाठक गड़बड़ी किया। अगर दम है बिहार के मुख्यमंत्री में, वह के पाठक पर जांच करावे, सब चीज सही सामने आ जाएगा कि गड़बड़ करने वाला लोग कौन है। इससे हम लोग सत्ता से हटे, ये बीजेपी वाला यही खेल करने के लिए नीतीश कुमार को अपने तरफ ले जा रहा था कि हम लोग जो है बिहार में नंगा नाच करेंगे। हम लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं देकर, जो लोग पैसा वाला लोग हैं उनको नौकरी देंगे। के पाठक पर इतना आरोप लगा, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं हटाए? हमको तो लगता है कैसा समय आएगा, हमको लगता है ये जितना नेता है ना एनडीए वो सब का नेता के पाठक है और के पाठक के अनुसार ही सब लोग चलता है। बिहार में लाखों लाख जिस तरीके से शिक्षक बहाली हो रही, इसको देखते हुए थर्ड फेज की बहाली से जुड़ा मामला बीते दिनों जिस तरीके से सामने निकल के आया, वहां पर पेपर लीक का मामला सामने निकल के आया। 300 से ऊपर छात्र छात्राओं को झारखंड में क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूयू जांच कर रहा है, इसको देखते हुए तमाम छात्र छात्राओं को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जाकर सेकंड फेज की बहाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कई सारी अधिकारियों की भी संलिप्तता है पेपर लीक मामले में, कई सारे माफियाओं की भी संलिप्तता है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक रामवृक्ष सदा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामवृक्ष जी, बिहार में लाखों लाख रोजगार युवाओं को दिए जा रहे हैं, एक तरफ, दूसरी तरफ अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, यूयू जांच कर रहा है, क्या कहिएगा, कैसे देखिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री बने और चुनाव के समय में हम लोगों के नेता जनता मालिक के बीच गए और उन्होंने बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और रोजगार भी देंगे। लेकिन संजोग बस हम लोगों की सरकार नहीं बनी। कुछ समय 17 महीना भी हम लोगों को सरकार में रहने का मौका मिला और हम लोगों ने अपने नेता के नेतृत्व में जो काम ये एनडीए के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 साल में नहीं हुआ वह काम हम लोग 17 महीना में करके दिखाए। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय जितना भी पदाधिकारी हैं बिहार के उनको पूछना चाहते हैं 17 साल में कितना परीक्षा हुआ और जब तक हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे क्या वो पेपर लीक हुआ? और जैसे हम लोग सत्ता से हटे, ये बीजेपी वाला यही खेल करने के लिए नीतीश कुमार को अपने तरफ ले जा रहा था कि हम लोग जो है बिहार में नंगा नाच करेंगे। हम लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं देकर, जो लोग पैसा वाला लोग हैं उनको नौकरी देंगे और जिसका नतीजा है कि पेपर लीक हुआ है। हम ये विद्यार्थी का क्या गलती है, कहां से पेपर लीक हुआ है? ठीक है, विद्यार्थी लोग को पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया। के पाठक कब जेल जाएगा, ये देगा बिहार सरकार? इसके संबंध में कोई बयान हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि के पाठक पर जांच होना चाहिए। अगर उस विभाग में कोई गड़बड़ी हुआ है तो वह के पाठक गड़बड़ी किया है और के पाठक पर भी जांच होना चाहिए। अगर दम है बिहार के मुख्यमंत्री में तो वह के पाठक पर जांच करावे, सब चीज सही सामने आ जाएगा कि गड़बड़ करने वाला लोग कौन है। गड़बड़ करने वाला के पाठक है या गड़बड़ करने वाला ये आप जान जाइए। या बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके इशारा पर गड़बड़ होता है। इसलिए होता है कि लोग आईएएस कर करके 20-20 साल से सचिवालय में लड़का सब बूढ़ हो रहा है और जिसको सही से दिखाई नहीं पड़ता है वैसे वैसे लोग को 20 साल से प्रधान सचिव बना के रखा हुआ है या गड़बड़ करने के लिए रखा हुआ है। के पाठक पर इतना आरोप लगा, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं हटाए? हमको तो लगता है कैसा समय आएगा, हमको लगता है ये जितना नेता है ना एनडीए वो सब का नेता के पाठक है और के पाठक के अनुसार ही सब लोग चलता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि अगर इसमें पेपर लीक हुआ है, अगर उसका कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वह के पाठक है और उस पर जांच होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कहा जा रहा है रामवृक्ष जी कि सेकेंड फेज की बहाली में भी ऐसी ही खबरें सामने निकल के आ रही है, आरा में लाकर छात्र छात्राओं को रटवाया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया जाता था लगातार 64वीं के बाद से, ऐसे में कैसे देख रहे हैं?
यह सब सरकार का जो है से गिरा हुआ मानसिकता है। सरकार खुद चाहता है कि बिहार में शिक्षा बेहाल हो जाए, बिहार में गरीब के बच्चों को नौकरी नहीं मिले। आपने देखा होगा कि इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो शिक्षक का बहाली किए थे, बिहार में शिक्षा विहीन कर दिए थे। लोग कंप्यूटर से नंबर बढ़ा के सब शिक्षक हो गया, जो जिसको कुछ पढ़ने लिखने के लिए नहीं आता था, आज की तारीख में भी वह लोग शिक्षक है। तो ये जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं, उस दिन से इन लोगों के सीधे दिमाग में है, यह बीजेपी के इशारा पर चलता है और बीजेपी का सीधा दिमाग है। अगर किसी भी देश को गुलाम बनाना है, किसी भी राज्य को गुलाम बनाना है, वहां अगर आपको जो है से कोई भी कानून थोपना है तो सबसे पहले वहां के आदमी को मूर्ख बनाओ। और इन लोगों का सबसे पहला माफियागिरी शिक्षा पर हुआ है कि बिहार के लोग मूर्ख बने, और बिहार के लोग जब मूर्ख रहेगा तो जैसे कहेंगे वैसे सुनेगा, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सहभागी था। और ये बीजेपी के साथ मिलकर यह इस तरह का काम किया और करने का अंजाम दिया। और जब जान रहा है कि यह कंपनी ब्लैक लिस्टेड है और उस कंपनी को ठेका देता है, तो यह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो है बिहार के सरकार करवाती है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो विभाग के पदाधिकारी हैं वो है। अब तो अभी तो आप नाम बता रहे थे, हम अभी भी मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग का जो है से पेपर लीक हुआ है और शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है रामदेव जी? सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो विभाग के पदाधिकारी हैं वो है, उस पर जांच होनी चाहिए। नाम आप तो अभी तो आप नाम बता रहे थे, हम अभी भी मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग का जो है से पेपर लीक हुआ है और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक जी हैं, इसलिए के पाठक जी पर जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ से भी जांच की मांगे हो रही है, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, बीपीएससी के एक्स चेयरमैन जो रहे, उनकी जांच की भी मांगे कर रहे हैं। अच्छी बात है। सब जो भी गड़बड़ लोग हैं, जो अभी के रहे या पूर्व के रहे, वह सारे लोग सरकार के अधीन था और सरकार ने उसको नियुक्त किया था। जो भी गड़बड़ करने वाला लोग हो, सभी लोग पर जांच होना चाहिए और सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल रहेगा, ईओयू जिस तरीके से जांच कर रहा है, बीपीएससी से कई सारे सवाल पूछे गए हैं ईओयू के द्वारा, ऐसे में क्या लगता है बीपीएससी जवाब दे पाएगा? कभी नहीं। गड़बड़ करने वाला लोग कभी कोई जवाब देता है? और हम लोग गांव घर में रहते हैं, गांव घर में जाके पता कीजिए। यहाँ तो पटना है, शहर है, सबको बुझने के लिए आता है। गांव घर में लोग कहता है कि आप जो बीपीएससी का परीक्षा होता है उसमें लोग पैसा दे के पास करता है। मूर्ख से मूर्ख लोग, बिना पढ़ल लिखल लोग इस बात को बोलता है। तो कहीं न कहीं इनके सरकार में बहुत बड़ा माफियागिरी है, जिनके चलते यह स्थिति बिहार में हो रहा है। टैलेंट वाले लड़के बैठल हैं, जिनके पास योग्यता है वह बैठल है, और जिनके पास योग्यता नहीं है उनका कॉपी रंगा के उनको नौकरी दिया जा रहा है। यह बिहार की सरकार की विफलता है। देखिए, बिहार की सरकार की विफलता है। जो पैसे देते हैं उनको नौकरी दिया जा रहा है और जो टैलेंटेड छात्र हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में रामवृक्ष सदा बिहार सरकार के नीतियों पर, बिहार के अधिकारियों पर निशाना साधते और साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक की जांच होनी चाहिए, अतुल प्रसाद की जांच होनी चाहिए और तमाम उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जो पेपर लीक में संलिप्त है। ऐसे में क्या कुछ सच्चाई है, सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी नीतीश सरकार क्या कुछ करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।